सभी साथियों का YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी क्या क्या विशेषता रही, ठीक है, क्या क्या बदलाव आए इसमें। ये संविधान का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इनको हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आसानी से समझ सके। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो के एंड तक तो बने रहना है अपने, ताकि एक या दो क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से बन सके, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला प्रथम एक्ट था, या फिर ये बोल लो कि ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था संविधान की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बदलाव आए दोस्तों, क्या क्या इसकी विशेषता है वो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया या उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल बना दिया किसको, गवर्नर को, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही बनेगा आपको यहाँ से। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। डायरेक्ट पर्सन दोस्तों यही आता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, और बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट में कहा गया गवर्नर जनरल, तो किसी तरह भी आपको उलझाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों कि 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, स्थापना की गई थी। और इसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट का कि उच्च न्यायालय में प्रथम जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। ये कुछ 3 से 4 पॉइंट बनेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के, जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं, ठीक है। इससे बाहर सेट से कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। बेसिकली जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या है, बेसिकली कमियों को पूरा करने के लिए ये पिट्स इंडिया क्या है, ये लाया गया 1784 में, ठीक है। जैसे ही नाम से ही हमें क्लियर है, विलियम पिट किसके द्वारा लाया गया था, ये विलियम पिट्स के द्वारा, जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उसके द्वारा क्या है ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यह क्या है, पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। इसमें एक 6 सदस्यीय दोस्तों नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसे हम कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया में की गई थी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि इस एक्ट में दोस्तों व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, यानी कि डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ विशेषताएं थी संविधान में जो ये 2 एक्ट स्टार्टिंग में आए दोस्तों। तो इससे बाहर तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, यही प्रश्न है, ठीक है। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 एक्ट और करेंगे, ठीक है, और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे बने रहिए दोस्तों, ताकि हम नए वीडियो जब भी डालें आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।